Hello friends, how are you doing? I hope you must have heard this olden golden saying that man is a social animal. I would like to go one step further and would like to say that man is an emotional animal. Yes, you heard it right. Man is an emotional animal and it's very normal to be emotional. There is nothing wrong about it. If anyone tells you that you or your child is highly emotional or sensitive and you must control or change your behavior and that of your child behavior, you must not take that person seriously because his assessment, he is judging you on the basis of the standards of society which are very traditional. Yes, he is judging you, assessing you on the basis of traditional society standards. So it's very normal to be emotional. What you need to do is that you need to learn to let go, as well as you need to teach it to your child to let go of his emotions at the right time before they are converted into an emotional outburst and thus may blast. Now, how to go about it, how to do it, let's try to understand. नंबर वन, आपको अपने बच्चे को कहना है, बताना है, समझाना है कि जब भी वो इस तरह की इमोशन से गुजर रहा हो, वो अपनी इमोशंस को आपके साथ शेयर कर ले, अगर आपके साथ कर सकता है तो। नहीं तो अपने किसी फ्रेंड के या टीचर के साथ शेयर करे, जिसके साथ भी वो कंफर्टेबल हो। नंबर टू, अगर वो ऐसा करने में भी हेल्पलेस है आपका बच्चा, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो उनको नोट डाउन करे, लिख कर दिखाए आपको। कई बार जो बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स को राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस अच्छी तरह से कर पाते हैं। नंबर थ्री, अगर आपका बच्चा क्रिएटिव है तो आप उसको कह सकते हैं कि जो उसकी इस वक्त की फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, उन पे वो एक पोएम लिखे और आपको दिखाए। नंबर फोर, if your child can relate his emotions, her emotions with any of the song, Hindi or English, ask him to sing that song. नंबर फाइव, अगर आप एज ए टीचर अपने बच्चे की इमोशंस को हैंडल कर रही हैं तो आप बच्चे को कह सकती हैं कि वो अपनी इमोशंस को एक स्किट या माइम के द्वारा भी एक्सप्रेस करे। माइम आपको जनरली पता है, आजकल बहुत लंबे टाइम से माइम्स जो है इस तरह की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे द पर्सन इज नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड बाय अदर्स फॉर हिज whatever emotions he is having at that particular moment. And last but not the least, you should ask your child to go in for any kind of physical activity, yoga, meditation, along with breathing exercises, of course, initially under your supervision. Then you can ask your child to pursue a hobby, singing, painting, dancing, whatever he has got interest in, or he or she should play a game regularly. उससे क्या होगा कि बच्चे की जो इमोशंस हैं, एनर्जीज हैं, वो चैनलाइज होंगी और उसकी इमोशंस को एक वेंट मिल जाएगा। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं इमोशंस को जल्दी लेट गो कर देते हैं और कुछ लोग टाइम लेते हैं। अगेन, नथिंग टू वरी अबाउट इट, इट्स वेरी नॉर्मल, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है आपका बच्चा ज्यादा टाइम लेता और आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके नेबर्स में या आपके रिलेटिव्स के बच्चे जो हैं जल्दी लेट गो कर पाते हो, तो इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगेन, देर आर सम रीजंस बिहाइंड इट विच वी विल टेक अप लेटर। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि योगा, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से आप या आपका बच्चा लेट गो करना सीख सकता है, एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज स्पेशली are very helpful in doing so. So today I am going to demonstrate one of the breathing exercises to help you or your child to learn this particular thing, exercise, whatever is required at this moment, let go. The name of this breathing exercise is humming bee breathing exercise. In Hindi we call it Brahmari exercise. इसको करने के लिए आप योगा मैट पर बैठ सकते हैं या आप चेयर पर बैठ सकते हैं, जैसे इस वक्त मैं बैठी हूँ, बट आपकी जो लेग्स हैं वो क्रॉस लेग्ड होनी चाहिए, ऐसे।
आप क्रॉस लेग बैठेंगे, बिल्कुल अपनी लेग्स को ऐसे करके, जिससे कि जो आपका हेड है, बिल्कुल आपका जो चेस्ट है, इट शुड बी इन द लेवल ऑफ योर हेड, सो दैट यू कैन ब्रीथ डीपली, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको डीप ब्रीथ करना है। एंड माइंड इट हैज टू बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। मॉर्निंग में ही आपका एम्प्टी स्टमक होता है, तो इट्स बेटर यू शुड डू इट ऑन एम्प्टी स्टमक। इसमें क्या करना है आपको, आपको 7 डोर्स अपने बॉडी के बंद करने हैं। 2 ऑफ योर ईयर्स, 2 ऑफ योर आईज, 2 ऑफ योर नोस्ट्रिल्स एंड योर माउथ। आपने अपने ईयर्स को, इनको अपने थंब से प्रेस करना है। आईज को आपने इन 2 फिंगर्स, योर फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड सेकंड फिंगर से बंद करना है। नोस्ट्रिल्स को आपने रिंग फिंगर से एंड देन योर माउथ। ये आपने ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ ईयर्स को प्रेस हार्ड करना है, जिससे कि आपको बाहर की कोई भी नॉइजेस ना सुनाई दे। जो भी आप साउंड प्रोड्यूस करें इस एक्सरसाइज में, आपको वही सुनाई देनी चाहिए। इसमें हम 2 तरह की साउंड प्रोड्यूस करेंगे, साउंड ऑफ म एंड साउंड ऑफ ज। तो ये आपने करना है, 3 बार साउंड ऑफ म प्रोड्यूस करनी है एंड 1 टाइम साउंड ऑफ ज। अब देखिए कैसे हम करेंगे। ये हम अपने 7 डोर्स को बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। ये आपने आईज पर रखी, मेरा स्पेक्स लगाया तो आई हैव टू रिमूव माई स्पेक्स। ये मैंने आईज पे रखी, फर्स्ट सेकंड फिगर। ये मैंने नॉस्ट्रिल्स पे रखी, थर्ड, और फोर्थ मैंने यहाँ रखी, और ईयर्स को मैंने थंब से प्रेस किया। अब हम डीप ब्रीथ करेंगे, इनहेल डीपली। अगेन इनहेल डीपली। Inhale deeply. अब हम ज साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इनहेल डीपली। तो ये एक्सरसाइज आपको 3 टाइम्स करना है साउंड म, और 1 टाइम करना है साउंड ज। इस साइकिल में आपने करना है, यू कैन हैव 2 साइकिल्स इन द इनिशियली और इन द बिगिनिंग, एंड देन यू कैन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज इट। आप अपने बच्चे को बेटर होगा अपनी सुपरविजन में करवाएं। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस हमिंग बी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज? नंबर 1, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनका बीपी इससे रेगुलेट होता है, कंट्रोल होता है। नंबर 2, जिनको स्ट्रेस या एंजाइटी के कारण स्लीप इश्यूज रहते हैं, रात को नींद नहीं आती, उनको साउंड स्लीप आने लगेगी। नंबर 3, ये आपकी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। नंबर 4, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये हार्मोन्स को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और जनरली अगर आपका बच्चा टीनेजर है तो उसमें वो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होंगे, तो उसको ये एक्सरसाइज काफी हेल्प करेगी। So dear friends, just try out these handy tips of mine and you will find the results within 15 days. I can assure you of that. And in case these tips of mine are able to fetch you some results, kindly don't forget to share your feedback with us. हमें अच्छा लगेगा. Thank you. God bless you.